हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ों की वादियों में सीएनजी मारुति विक्टोरिस आज मैं लेके आया हूं आपको बताने के लिए आखिर गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, सीएनजी पे पहाड़ों पे कितनी चढ़ाई कर पाती है और कितनी सीएनजी खा जाती है, गैस कितनी लग जाती है, क्या प्रैक्टिकल है सीएनजी गाड़ी लेके पहाड़ी या घाट एरिया में जाना। तो चलो इस विक्टोरिस के साथ शेयर करते हैं आप परफॉर्मेंस। सीएनजी का टैंक फुल कराएंगे, पहाड़ों पे ही गाड़ी को चलाएंगे और उसके बाद एंड करके फिर सिलेंडर को हम दोबारा फिल करा के देखेंगे सीएनजी में गैस कितनी आई, रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज होता है इस मारुति विक्टोरिस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअल में अभी भी सिलेंडर मैंने हाल में ही फुल कराया था, लेकिन आइडिया लेने के लिए तो कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो सीएनजी में हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है और अभी मैं ट्रिप कर देता हूँ मीटर, इसमें ट्रिप ए 0 कर देता हूँ। 0 कर दिया, अब फुल कराते हैं। गाड़ी बंद हो जाती है जैसे ही यहाँ से फ्यूल कैप खोलते हैं। हाँ जी कर दीजिए। कितना है प्रेशर? 200 है पूरा। 3 किलो गैस आ गई फाइनल। प्रेशर ये 200 बोल रहे हैं, मुझे तो कम ही दिख रहा है। दोबारा सेम लगा दिया तो 200 ग्राम और आ गई, 21 रुपये की और आ गई। चलो जी गैस फुल हो गई। अब पीछे की सीट में एडी को होती थोड़ी दिक्कत, और इधर आ जाओ। चलो जी अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से जर्नी। ट्रिप A00 है, ऊपर का ओडोमीटर है 7575 किलोमीटर जो ये गाड़ी अभी चली हुई है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा हिल ड्राइविंग। अभी हम हैं हल्द्वानी के देवल चौड़ में, यहाँ से ऊपर गाड़ी ले जाएंगे। अभी पहाड़ पे नहीं चढ़े हैं, हल्द्वानी में ही है। एक फीलिंग जो लोकल में मिलती है वो मैं ऊपर बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको लगेगा ये शायद पहाड़ की वजह से हो। समझो देखो क्या होता है। मैंने गाड़ी को स्लो किया, 3rd गियर में चल रहा हूँ और ब्रेजा में, ग्रैंड विटारा में, इन सब में ये था, इनके गियर का और इंजन का जो ट्यूनिंग था इतना बढ़िया था कि इस 3rd गियर में ही आप आराम से चले जाओ। सिटी ब्रीड एसयूवी बोल रहे थे ये लोग ब्रेजा को, इसी रीजन की वजह से कम गियर शिफ्टिंग मांगता है। इस कंडीशन में अगर गाड़ी रुक जाए कहीं ट्रैफिक में, मैं रोक देता हूँ एक बार, एसी भी ऑफ कर देता हूँ। ये लो एसी भी ऑफ कर दिया। मैं 2nd गियर पे हूँ, गाड़ी के आरपीएम 600 तक चले जाते हैं, ठीक है। अब जब मैं गाड़ी उठाता हूँ ये गाड़ी बंद होने के फील आया, बंद हो भी गई देखो। फिर मैंने स्टार्ट किया, लो आरपीएम पे ये पूरा फील करा देती है कि ये सीएनजी पे हूँ, जबकि पेट्रोल की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और ये कोई भी सीएनजी की गाड़ी होती है लो आरपीएम पे ऐसा करती ही है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हो, 2nd गियर पे चल रहे हो, फिर आपको उठाना पड़ गया तो वहाँ पे ये बिल्कुल वाइब्रेशन करके बंदी हो जाएगी। देखो यहाँ मैंने छोड़ा, 600 आरपीएम पे हो गए, गाड़ी की स्पीड 10, 12, 13 हो गई, जबकि 3रा गियर पड़ा हुआ है। यहीं सीएनजी पे ना हो के पेट्रोल पे होती तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, अब ये बंद हो जाएगी। तो ये यहाँ पे वो गैस वाली फीलिंग आ जाती है। अब आप एक्सीलेटर दबाओ बहुत धीरे धीरे, तब वो अपने नॉर्मल उस पर आती है। कहने का मतलब ये है सीएनजी वाला फील ये लोकल में दे देती है। बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक मैं एसी पे चल रहा था, यहाँ से एसी बंद करूंगा क्योंकि अब पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाएगी और मैं अक्सर पहाड़ों पे एसी बंद ही कर देता हूँ। जो फरीदाबाद वाला हमने ट्रैवल किया था, जो हाईवे का एक्सपीरियंस बताया था मैंने आपको, उसमें फुल टाइम एसी ऑन रहा था। इसमें थोड़ा सा एसी ऑन है और ये एसी ऑफ कर दिया। बाकी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लेना। हाईवे पे इस गाड़ी ने क्या परफॉर्म किया, सीएनजी में क्या माइलेज दिया, पेट्रोल का भी अलग से नाप रखा था मैंने। वो वीडियो आपको इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अभी गाड़ी देखो सिर्फ 14 किलोमीटर चली है और सीएनजी के 2 पॉइंट कम हो गए। इस पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पहले वाले 2 पॉइंट जल्दी ही खाली दिखा देता है प्रेशर के हिसाब से। 38 किलोमीटर सीएनजी पे गाड़ी चला चुका हूँ, अभी तक सिर्फ चढ़ाई चल रही है। हिल में भी कई जगह पे फ्लैट होता है, डाउन होता है, अप होता है, ये सिर्फ अप ही अप चल रहा है मेरा। देवल चौड़ हल्द्वानी से चला था, नैनीताल पहुँचने वाला हूँ। अभी तक की जो फीलिंग बताऊँ मैं आपको, सीएनजी पे अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा आरपीएम अप रखने पड़ रहे हैं तब पेट्रोल की अपेक्षा। हाँ गाड़ी बंद नहीं होती, लेकिन जब कभी गाड़ी अनएक्सपेक्टेड रोकनी पड़ जाती है चढ़ाई के टाइम पे, उस समय पे आरपीएम बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, 600, 500, 400 चले जाते हैं, तब वो फील करा देती है। आरपीएम मेंटेन करके रखो, सीएनजी प्रॉब्लम नहीं देगा, सीएनजी अच्छा फील कराएगा। यहाँ पे एक बार हम रुकेंगे, टर्न आगे से लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे आया वो पॉइंट, अब ये मेरे को रुकना पड़ गया ना, 2nd गियर में था यहाँ पे मैं। जब तक मैं आरपीएम बढ़ाऊंगा नहीं, जब तक दिक्कत है। बंद हो गई गाड़ी। एक और कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, देखो अब पेट्रोल में आई, पेट्रोल में 10 सेकंड स्टार्ट रहती है ये गाड़ी जितनी बार हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करा के खड़ा किया था, बिल्कुल ऊपर तक उंगली लगा के। पेट्रोल का 1 पॉइंट कम हो गया है और मैंने इस गाड़ी को चलाया भी नहीं है। एक बार मैं इसको रामपुर लेके गया हूँ, आना जाना 90 किलोमीटर चली, उसके बाद से गाड़ी खड़ी रही। तो फिर पेट्रोल का 1 पॉइंट क्यों कम हो रहा है, वो भी मैं ट्राई करूंगा अभी पेट्रोल दोबारा से फिल करा के, फील करेंगे। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल भी गाड़ियां ले रही होती है, चोरी से ले रही होती है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। पेट्रोल का इंजेक्टर और सीएनजी का इंजेक्टर लगे होते हैं और वो कभी भी इनपुट मिलने पे और अपना फायर कर सकते हैं, और पेट्रोल और सीएनजी साथ में भी फायर करते हैं जरूरत पड़ने पर। कई गाड़ियों में मैंने ऐसी प्रॉब्लम भी देखी है, वो दिखाई भी है मैंने वीडियो में। स्कैनर लगा के देखो पेट्रोल और सीएनजी साथ साथ ले रहा है। मैप में देखो आप, ये वाला एक बैंड आने वाला है,
है। इसको हम चढ़ाएंगे पहले अभी सीएनजी में, फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे पेट्रोल पे। मुझे ऐसा बैंड चाहिए ना जिसमें ये चढ़ाई चल रही हो, देख रहे हो ना, बैंड होते हुए ये चढ़ रहा हो, यही है। अभी देखना, मैंने 1400 मेरे आरपीएम है, तीसरे गियर में गाड़ी है। मैंने हॉर्न दिया, चढ़ गई, लेकिन मुझे एक्सीलेटर थोड़ा सा और दबाना पड़ा। 1000 तक आरपीएम चले गए थे, 1200 चढ़ गई। अभी पेट्रोल पे स्विच करेंगे जब अगला बैंड आएगा। स्ट्रगल किया गाड़ी ने, लेकिन बैंड भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। अगला बैंड देखते हैं, फिर उस पर पेट्रोल पे चढ़ाते हैं, आपको फीलिंग दोनों की बताऊंगा। मैं गाड़ी स्विच कर देता हूँ पेट्रोल पे। पेट्रोल पे आ गया। अब चढ़ते हैं इस बैंड पे। इस बैंड पे गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ऐसा लगा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दम घुट रहा है, क्या एकदम से डाउन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया उसने। और अब थोड़ी सी खुल के भी चली है। हल्की सी घुटन तो महसूस होती है सीएनजी में, कोई कहे या ना कहे, लेकिन घुटन फील होती है आपको गाड़ी चलाते समय। अब देखो इतना ही देर में स्विच किया है तो मुझे लगा यार खुल के चलने लगी गाड़ी, मुझे अंदर से लग रहा है कि बॉडी थोड़ी सी खुल गई। चलो मैं फिर से स्विच कर देता हूँ इसको सीएनजी पे। इस समय पे इतने ज़्यादा आरपीएम डाउन नहीं हुए, और अगर डाउन किए भी मैंने एक्सीलेटर से थोड़ा सा रिलीज करके कि मैंने कहा देखूं कहीं तो दम घुटना चाहिए, लेकिन उस समय वो उतने पे स्टेबल हो गए। ब्रेजा में सेम यही सिचुएशन होती है। ब्रेजा मेरे पास पेट्रोल में है, पेट्रोल ब्रेजा और विक्टोरिस में इंजन दोनों का एक ही है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन K15C सीरीज का, वही सेम इंजन इस विक्टोरिस में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें वेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक सीएनजी का सिलेंडर पीछे भरा हुआ रखा है और हमने पेट्रोल का टैंक भी पीछे फुल कर रखा है। 1 कुंटल लोड एक्स्ट्रा है गाड़ी में। देखो एक बैंड और आ गया। अब मैं इसको फिर से सीएनजी पे चलने दूंगा। अब गियर डाउन कर देता हूँ, भाई मुझे बंद नहीं करनी है गाड़ी। सेकंड कर दिया मैंने। आरपीएम 1300 चल रहे हैं, 1100 हो गए आरपीएम, 1200 हो गए। गाड़ी ने उठा लिया, लेकिन थोड़ी सी घुटन महसूस हुई। अच्छे आरपीएम पे आप चल रहे हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पहाड़ों में ये कई बार होता है कि आपके आरपीएम डाउन हो जाते हैं। आरपीएम को पहले से ही मेंटेन करके रखो, वैसे जैसे आप टर्बो गाड़ी में करते हो। सीएनजी गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ सीएनजी पे भी मत चलाया करो, बीच बीच में पेट्रोल पे भी गाड़ी को चला लिया करो 50-100 किलोमीटर। इंजन की लाइफ अच्छी रहती है। सीएनजी में इंजन की लाइफ कम होती है, ये फैक्ट है। बिना लॉ लपेट के सीधी बात, बिना बकवास। अब लोग लॉजिक ढूंढते रहो, ऐसा होता है वैसा होता है। ड्राई फ्यूल है, ज़्यादा फ्यूल जलता है, परफॉर्मेंस कम देता है, पावर कम निकालता है। अभी मैं नैनीताल पहुंच गया हूं और सीएनजी का सिलेंडर आपको दिखा दूं, हाफ टैंक हो गया है सीएनजी का। किलोमीटर गाड़ी चल गई है 74 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से डाउन हिल की ड्राइव करूंगा। आगे आपको डाउन हिल में गाड़ी की स्टेबिलिटी, शॉकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी माइलेज तो आगे हम देखेंगे ही। नैनीताल में रुक के हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया और अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई जी। स्टार्ट होते समय ही पेट्रोल पे आती है, 10 सेकंड रहती है पेट्रोल पे, उसके बाद फिर सीएनजी आ जाती है। हेयरपिन बैंड मैंने आपको आते समय दिखाए थे। अब उतरते समय हेयरपिन बैंड पे आपको गाड़ी की स्टेबिलिटी पता लगती है। अगर आप गाड़ी स्पीड में उतारते हो, ये गाड़ी की स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, ये तो मैंने देखा। स्टेबिलिटी के साथ साथ ये जो गाड़ी का बॉडी रोल और झूलना, वो इस गाड़ी में नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, स्टीयरिंग तुरंत वापस आता है अगर आप टर्न करके छोड़ते हो तो। पहाड़ों पे चलाते समय एक और बात ध्यान रखना, जिस गियर में गाड़ी को चढ़ा रहे हो उसी गियर में उतारो, न्यूट्रल करके उतारने की जरूरत नहीं है। गाड़ी का जब वेट शिफ्ट होता है ना डाउन हिल पे, वहीं पे इसका परफॉर्मेंस देखने की बात होती है। शॉकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सस्पेंशन कैसा ट्यून किया है, क्योंकि वेट शिफ्ट होता है इधर की तरफ। जब मैंने गाड़ी देखो इधर टर्न कर रहा हूँ, वेट इधर शिफ्ट हो रहा है। अंदर पैसेंजर को फील नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर की बॉडी झूल जाए, आपको लगे यार पलट जाएगी, इसमें ऐसा कोई फील नहीं आ रहा। आप देखो ये जिगजैग है, देख रहे हो, कुछ भी ऐसा फील नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी तो अच्छी है, जबकि गाड़ी में टैंक में पेट्रोल भी फुल है, सीएनजी अच्छी खासी है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है। कॉन्फिडेंस तो इसका हाईवे पे भी ज्यादा था। ये देखो ये टर्न है, स्टीयरिंग, लाइट भी अच्छा खासा है, वापस भी आता है, सीधा हो जाता है बिल्कुल। अब आपको देखो लाइट का परफॉर्मेंस बता दूं, पहाड़ों पे मैंने जो फील किया, लाइट का परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। वाइट एलईडी है, लेकिन फोग में थोड़ी सी दिक्कत करेगी। पहाड़ों के लिए एक अच्छी चीज है इसमें, मैं अभी आपको इसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ। अब मैंने फोग लैंप ऑफ किए हुए हैं, ऑन किए, लो बीम, हाई बीम, ये देखो। अभी साइड में पहाड़ जब चलेगा, यहाँ देखना, ये देख रहे हो, साइड में जा रहा है एक लाइट, दोनों तरफ किनारे दिखाती है, और वो पहाड़ों में टर्निंग के टाइम बड़ा यूजफुल होता है, क्योंकि इसकी लाइट इतना साइड में नहीं दिखाती। ये लाइट का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन पहाड़ों पे एक दिक्कत इस गाड़ी में आ रही है, वो इसके डिजाइन को लेकर है। हो सकता है अभी तक किसी का ध्यान ना गया हो।
देखो पहाड़ों पे जब हम ड्राइव करते हैं ना तो ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार टर्नों पे हम यहाँ से गाड़ी देखते हैं, जब टर्न आता है इधर का हम यहाँ से देखते हैं गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें पूरा एरिया हाइड हो रहा है। एक तो ए पिलर की लोकेशन, साइड में ये ट्यूटर दिया हुआ है, ये इतना बढ़ गया। अब इसके बाद जब इधर आते हैं तो ये रेन वाइजर, ये ओरिजिनल एक्सेसरीज का ये है, लेकिन अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। अब इसके बाद फिर सीधे नीचे ORVM, मतलब ये हिस्सा पूरा ब्लाइंड हो गया। मैं कई बार इधर टर्न करता हूँ तो यहाँ से देखना पड़ता है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ से देखूंगा ना कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइट्स तो इधर है, थोड़ा सा ये नेगेटिव है। हो सकता है कंपनी आगे थोड़ा बहुत चल के कुछ चेंज करे, क्योंकि अभी तो लॉन्चिंग हुई है इस गाड़ी की। पहाड़ के ड्राइवर जानते हैं कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ गए हम, और ये है पहाड़ का अंत। अंत मतलब वो मत समझना, यहाँ से पहाड़ी एरिया खत्म हो जाता है। टोटल किलोमीटर गाड़ी में भी हो गए हैं 108.2 किलोमीटर। सीएनजी हाफ से 1 पॉइंट और कम हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे, सीएनजी का पंप ढूंढेंगे, साथ में पेट्रोल की भी चेक करेंगे। भैया कितना पेट्रोल खर्च हो गया। अभी हाल ही में हमने पेट्रोल फिल कराया था, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जो हमने हाईवे का परफॉर्मेंस आपको बताया है, और उसमें से सिर्फ 90 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब 90 किलोमीटर में स्टार्ट करने में जो 10 सेकंड गाड़ी रहती है पेट्रोल पे, उस टाइम में कितना पेट्रोल ये खा गई। सेम उसी पंप पे आ गए हम जहाँ से हमने सीएनजी फुल कराई थी। अब फिर से फुल कराएंगे सीएनजी। प्रेशर कितना है अभी? ठीक है, 200 से कम है, 180-90 लगभग इतना ही था पहले भी। कितना आता है अभी देखते हैं। सुपर डाल लें। 437 रुपए की गैस है, 4.59। गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो 118 किलोमीटर गाड़ी चली है, 118.5 छोड़ दिया हमने, डिवाइड बाई 4.59। लो जी 25.7 का माइलेज दिया है इसने हिल पे। ये पूरा हिल का था। और अब पेट्रोल चेक कर लेते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? पेट्रोल कितना आता है टैंक फुल? जब मैंने कराया था जिस दिन, तो मैंने उस दिन एक फोटो लेके रखा था। 3:37 पे मैंने फुल कराया था, तब रीडिंग थी 7,416 किलोमीटर। अभी जो रीडिंग है 7,693 माइनस 7,416, 277 किलोमीटर गाड़ी उस दिन से चली है, लेकिन सीएनजी में ही चली है। ठीक है, पेट्रोल कब यूज हो रहा है हमारा? जब हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और 10 सेकंड तक जो रह रहा है। बाकी लोकल में भी गाड़ी ये नहीं चली है, गाड़ी हाईवे पे ही चली है। पेट्रोल फुल करवा रहा हूँ, रेट है यहाँ का 92.74 कर दीजिए। अब देखना, आराम से करना, लेकिन है फुल होगा, फुल है ये, धीरे धीरे हो गया जी, फुल हो गया, वहां तक आ गया। वो 110 रुपए का 1.19, 1 लीटर ही मान लेते हैं। तो 277 किलोमीटर गाड़ी हमने सीएनजी में चलाई, 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। अब कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, आप एक बार अप्रॉक्स आइडिया लगा लेना। गाड़ी को मैंने स्टार्ट स्टॉप ज्यादा तो नहीं किया, हाईवे पे ही चलाई थी गाड़ी, लोकल का इसमें कुछ है नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।